करप्शन फोर्स का आरोप। क्या सिरमौर केस में हो रही है लीपापोती? पोंटा साहब में अभी जो कांड कल परसों जो पोंटा साहब में जो इशू हुआ उसकी मैं कुछ वीडियोज आपको देता हूँ। पोंटा साहब में क्या हुआ कि 4 तारीख को एक लड़की गुम होती है। परदुन एक जगह है, वहाँ से लड़की गुम होती है। किरतपुर का लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो लड़की को लेके गया। 12 तारीख को लोग इकट्ठे होते हैं मन के, यानी कि 8 दिन बाद लोग इकट्ठे होते हैं, जुलूस निकालते हैं, लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। तब जाके पुलिस कहती है कि हम कल यानी कि 13 तारीख को 12 बजे लड़की और लड़कियों को ले आएंगे, जैसे कि रखे हों कहीं उन्होंने। मतलब ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से कौन कैसे खैर वो कह दे अलग बात थी। 12 बजे जब लड़का लड़की नहीं आते तो फिर लोग फिर बैठते हैं धरने प्रदर्शन। पुलिस कहती है कि हम शाम को 5 बजे तक ले आएंगे। 5 बजे भी जब नहीं आते हैं, 5 बजे भी उनको जब नहीं ला पाते हैं, तो फिर अगले दिन के लिए कहा जाता है कि हम अगले दिन लाएंगे। लेकिन अगले दिन होने से पहले ही धारा 163 लगा दी जाती है ताकि लोग इकट्ठे ना हो। अब जिनकी बेटी गुम हुई वो लोग तो इकट्ठे होंगे, वो लोग तो आएंगे सामने। लोग जब आए, एक तरफ से लोगों जिनकी बेटी गुम हुई थी जब वो आए तो एक तरफ से तो उनके ऊपर हमला हुआ था, पथराव हुआ था, छत से पत्थर फेंके जा रहे थे और एक तरफ पुलिस उनको पीट रही थी। बताओ, जिनकी लड़की गुम हुई थी। तो आक्रोश आना स्वाभाविक था। हमारा काम क्या है कि एक में बना के रखना है व्यवस्था। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा किसी से कोई वो है। ठीक है, हो सकता है मेरा राजीव बिंदल से बेचारी ग्रुप से मेरा संबंध ना हो, सुखराम से ना हो, लेकिन उस इशू को लेकर के, क्योंकि वहाँ जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, कि उस इशू को लेकर मैं उनके साथ खड़ा था। अब उसमें मैं कुछ आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा पोंटा साहब की। ये एसडीएम पोंटा साहब है। आपको एक शब्द सुनाई दे रहा होगा इसमें कि एसडीएम साहब। उसके बाद राजीव बिंदल जी ने भी इनको समझाया कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए। कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ। डंडा दे के घूम रहे थे। एसडीएम का डंडा रखने का मतलब। उसके बाद मैं डंडे वाली वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो डंडा लेके घूम रहे थे वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। डंडा लेके घूमना ये है डंडा लेके घूमने वाली वीडियो। ये एसडीएम साहब पीछे डंडा लेके जा रहे हैं और वहाँ से उल्टा हो गया, दिख नहीं रहा होगा कैसे, मैं दोबारा आपको दिखाऊं। ये है पुलिस फोर्स आगे खड़ी है और पीछे एसडीएम साहब डंडा लेके जा रहे हैं। हिमाचल में इस तरह का पहला मामला, हिमाचल प्रदेश में इस तरह का पहला मामला आएगा। बहुत दुख है। पहले गाली गलौज करना, मतलब ऐसे शब्द बोलना जो आप शब्द सुना नहीं सकते किसी को। एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे शब्द कह रहे। अब ये है इसमें साहब की, अब समझिए आप। उसके बाद डंडा लेके जाना। उसके बाद अगला ये वीडियो है जो बड़ा अब बताइए, यहाँ तालिबान तो है नहीं यहाँ पर कि भाई अगर कोई जय श्री राम के नारे बताएगा उसको उठाए, क्योंकि डीएसपी साहब साथ में खड़े। अब देखिए, अब इन्होंने शराब पी या नहीं पी ये डिसाइड ऐसे तो इतनी दूर से नहीं कर पाएगा शायद। उसके लिए डीएसपी साहब वहाँ खड़े थे, वो कार्रवाई कर सकते थे, वो कह सकते थे। जब ये विवाद उठा, जब ये मामला बड़ा हुआ, तो माननीय एसडीएम साहब ने वहाँ के लोकल मीडिया में ये लेटर इशू करवा दिया। ये वाला लेटर है, इसको मैं आपको कॉपी दूंगा। इसमें लिखा है कि वो जो अब इसका ये इंग्लिश वर्जन था, हिंदी वर्जन है, अनुशासन और आचरण। तो इसमें साफ लिखा हुआ है। उन्होंने जब लोगों ने कहा कि एसडीएम साहब डंडा लेकिन जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ऐसा दिया है कि भाई यहाँ मजिस्ट्रेट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना तो जो जिसको हम एसडीएम बोलते हैं वो कर सकता है। वो क्या कर सकता है मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, या तो मैं आपको दूंगा, नहीं मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो वो क्या कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकारी द्वारा जो किया जा सकता है, शर्तें हैं कि अगर जिला मजिस्ट्रेट खुद मौजूद है तो जिले के पुलिस बल के प्रमुख के रूप में उसे मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माना जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माना जाएगा, डीसी कहीं उपलब्ध है तो।
इस नियम के प्रयोजन के लिए अपने उप विभाग के भीतर उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, अगर डीसी नहीं है और कोई ऐसी आपात स्थिति है तो वहाँ पर एसडीएम को भी ये पावर दी जा सकती है। क्या पावर दी जा सकती है? डंडे उठाने की पावर नहीं दी जा सकती है, डंडा नहीं उठा सकता हाथ में। हाँ, बल प्रयोग कितना करना है, बल प्रयोग कैसे करना है, बल प्रयोग कैसे करवाना है, ये पावर दी जाती है। ये पावर नहीं दी जाती कि हाँ आप हाथ में डंडा लेके आप किसी को। उसके बाद जब ये राजीव बिंदल जी ने इनको समझाया कि आप ऐसे डंडा लेके नहीं जा सकते, उससे माहौल ख़राब हुआ, तो सच में उससे माहौल ख़राब हुआ था, लोगों ने भी कहा। उसे जब खराब हुआ माहौल, अब आप किसी को शराब भी कह देंगे, आप किसी को कहेंगे जय श्री राम नहीं बोलना, तो माहौल तो खराब होगा ही होगा। ये माहौल खराब होने के बाद जब बिंदल साहब उनको कह रहे हैं जनता के सामने कि आपने गलत बोला, आपने माहौल ख़राब किया, एसडीएम साहब कह रहे हैं जब उधर से महिलाएं आ रही थी तो मैं भी डंडा, जबकि इसमें साफ दिख रहा है कि कहीं भी महिला इनकी तरफ नहीं आ रही थी, कहीं लोग इनकी तरफ नहीं आ रहे थे, लोग उधर अलग खड़े हैं, बीच में 50 लोग, 50 पुलिस वाले बीच में खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए, और पीछे से एसडीएम साहब डंडा लेके जा रहे हैं। तो बताओ, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करा, मजबूरी ठीक, आपको प्रोटेक्ट करना, खुद को आपको सुरक्षा करनी, बात बिल्कुल सही है। उसमें बिंदल जी वहाँ थे, मैं होता तो मैं सीधा ये जवाब देता कि आपको दिक्कत वहाँ पर क्या दिक्कत थी बताइए।